इसके बाद है सेव। तो सेव ऑप्शन क्या होता है, हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करते हैं, इट इज माई फर्स्ट फाइल इन नोटपैड। अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं चाहूँगा कि बाद में मैं इसमें कुछ एडिट करूँ या मैं देखूँ इसमें क्या लिखा था मैंने, तो इसके लिए हम इसको सेव कर देंगे, मतलब फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब हम इसको सेव करेंगे कहाँ? जिनको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है वो तो समझ जाते हैं कहाँ सेव करना है, लेकिन जिनको कुछ भी कंप्यूटर नहीं आता उनके लिए बहुत समस्या होती है। तो हम सेव कहाँ करेंगे, देखिए जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें एक मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो हम ले लेते हैं, हमारे पास हो सकता है आपके पास एसएसडी हो, किसी के पास एसएसडी हो, तो मैं मान लेता हूँ ये एक एसएसडी है और इस एसएसडी के हमने दो ही पार्ट बना लेते हैं, दो पार्ट बना देता हूँ। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्राइव बनेगा वो बनता है सी ड्राइव। ये आपका सी ड्राइव हो गया और एक ड्राइव और बना लेते हैं, ये हो गया डी ड्राइव। ठीक है। अब क्या होता है, कंप्यूटर में आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो ये वाला जो सी ड्राइव है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सी ड्राइव में आप कभी अपने फाइल्स को सेव ना करें। अगर कभी आपकी विंडो करप्ट होती है तो आपका जो भी सेव डेटा है वो भी करप्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जिस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल नहीं है उस ड्राइव में आप उनको सेव करिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया डी ड्राइव। अब डी ड्राइव के अंदर भी आप फोल्डर बना सकते हो। फोल्डर मैंने आपको बताया था, तो आप फोल्डर बना सकते हो। सपोज करो आपने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पर, और भी फोल्डर आप बना सकते हो। फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बना सकते हो और इनके भी यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम होंगे। सपोज आपने इसका नाम दे दिया नोटपैड फाइल, इसका नोटपैड फाइल दे दिया आपने, और ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी नाम इनको दे सकते हो। इसका नाम आपने दे दिया माई फाइल्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका भी आप कुछ नाम दे सकते हो। सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया इन। अगर आप अपनी इस फाइल को सपोज करो डी ड्राइव में सेव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप सीधे सीधे डी में कर दोगे सेव। अगर आप चाहते हो नोटपैड के अंदर सेव करना तो आप डी ड्राइव ओपन करोगे, उसके बाद आपको फोल्डर मिलेगा नोटपैड, वहां ओपन करके सेव करोगे। अगर आप चाहते हो नहीं नोटपैड में नहीं करना, इनके अंदर करना है, तो आप डी ओपन करोगे, माई फाइल्स ओपन करोगे और इन ओपन करोगे, तब जा करके इसके अंदर सेव करोगे। और बाद में जब भी कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप इन्हीं लोकेशंस को, इन्हीं पाथ को याद रखोगे कहाँ पर हमने सेव करी, तो वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम फाइल्स को कहाँ पर सेव करें और कैसे सेव करें। उसके लिए हम यूज करेंगे सेव ऑप्शन। अभी मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे और इसका शॉर्टकट जरूर आप याद रखिए। तो यहाँ मैंने आपको जैसे बताया था, यहाँ पर मेरे पास डी ड्राइव है, डी ड्राइव में चाहूँ तो मैं यहाँ सेव कर देता हूँ इसको और मैं लिख दूँ फर्स्ट। अब यहाँ जो फाइल नेम देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ आपने लिखा फाइल नेम फर्स्ट और सेव एज टाइप। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो .txt, ये .txt एक एक्सटेंशन होता है जिससे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये फाइल किस तरह की है। तो बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए .txt ही यूज होता है, बाकी एक्सटेंशन नेम हम आगे चलकर धीरे धीरे पढ़ेंगे। और यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी आप देखोगे आपकी फाइल सेव हो चुकी है। मैं इसको यहाँ क्लोज कर दूं तो आप डी ड्राइव में जाकर अपनी फाइल को देख सकते हैं। डी ड्राइव ओपन करो, यहाँ फर्स्ट। अब इनके अंदर जो फोल्डर हैं यहाँ भी इनको सेव कर सकते थे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, नोटपैड फाइल। थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास सेव एज। तो सेव एज क्या होता है, अभी जो हमने फाइल बनाई है इस फाइल को किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे एक्सटेंशन में या किसी दूसरी जगह पर, दूसरे लोकेशन पर सेव करने के लिए हम सेव एज का यूज करेंगे। अब दूसरे एक्सटेंशन में करेंगे तो सेव एज काफी यूजफुल है, लेकिन किसी दूसरी जगह पर या दूसरे नाम से बनाई जाए तो इसके लिए हम और भी कॉपी पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। इस फाइल को कॉपी करके और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सेव एज अगर आप किसी दूसरे एक्सटेंशन में यूज करना चाहो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब पेज सेटअप प्रिंट। अब पेज सेटअप देख लेते हैं। पेज सेटअप क्या होगा, यहाँ से आप देखिए, यहाँ इसमें ये इसका लेजेंड है पेपर, और इसके अंदर आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपके पास, साइज और सोर्स। तो सोर्स कब आएगा, जब इसका प्रिंटर अटैच होगा या प्रिंटर इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये सब चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पेपर का साइज हमें दिया गया है लेटर, और आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करके जितने भी यहाँ अवेलेबल पेपर हैं आप उनको चूज कर सकते हो। ये क्यों यूज होंगे, आप प्रिंट करोगे तो आपको पेपर सेट करना होगा कौन से पेपर पे मेरे को इसका प्रिंट चाहिए। तो हम बेसिकली जो पेपर यूज करते हैं नॉर्मली वो A4 हम यूज करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको A4 भी मिल जाएगा। ये रहा A4, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये A4 हो गया सोर्स। यहाँ प्रिंटर का आपको नाम आ जाएगा, कोई भी प्रिंटर होगा या जहाँ से आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है आप पेज का साइज कैसे लेना चाहते हो। अभी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वर्टिकल पोजीशन में है, ये खड़े हुए पोजीशन में है। अगर आप लैंडस्केप चूज करोगे तो आप देख रहे हो इसका साइज लैंडस्केप हो गया है, इसका ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट है मार्जिन। यहाँ आपके पास चार ऑप्शन है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम। अब यहाँ पर और ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से और एजिज तक का जो एरिया बच गया, इन दो लाइनों के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है मार्जिन, और इस एरिया में आपका कंटेंट प्रिंट नहीं होगा। ये जो डॉटेड लाइन है, इन्हीं डॉटेड लाइंस के बीच में आपका कंटेंट प्रिंट होगा। फिर हेडर एंड फुटर। अब यहाँ आप अपने पेज नंबर, डेट, टाइम अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो वो आप हेडर और फुटर में दे सकते हो। तो ये था आपका पेज सेटअप। इसके बाद में है प्रिंट। आप ये जो याद करते जा रहे इनके साथ साथ आप शॉर्टकट जरूर याद करें। नाउ नेक्स्ट है प्रिंट। इसका शॉर्टकट है Ctrl+P। तो आपने जो भी कंटेंट आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए हम प्रिंट यूज करेंगे, और यहाँ पर जितने भी प्रिंटर आपके इंस्टॉल्ड हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो उनमें से जिस भी प्रिंटर पर आप प्रिंट करना चाहते हो अपना कंटेंट, तो उस पर आप प्रिंट कर सकते हो।
जैसे मेरा प्रिंटर है, मेरे पास कैनन MF240, तो इस पर चाहो तो मैं प्रिंट दे सकता हूँ। और आपके पास यहाँ एक से ज़्यादा पेज हैं, तो यहाँ आप करोगे, आपको सभी पेज अगर प्रिंट करने हैं तो आप उसको ऑल पे क्लिक करके और सारे पेज आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को कुछ सिलेक्टेड हैं, तो आप सिलेक्शन पर आप क्लिक करके सिलेक्टेड पेज प्रिंट कर सकते हो। फिर आपके पास पेजेज हैं, आप चाहते हो आपके पास बहुत सारे पेजेज हैं लेकिन आप सब पेज को प्रिंट नहीं करना चाहते, तो आप अगर कोई रेंज है, जैसे आप समझिए 1 से लेकर के आपको 5 तक पेज प्रिंट करने हैं और उसके बाद में आपको 8 से लेकर 10 तक पेज प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करोगे, एक और उसके बाद में आप हाइफन यूज कर लोगे और फिर 5 लिखोगे, उसके बाद में कोमा। आप कैसे लिखोगे देखो बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको 1 से 5 तक करना है तो आप 1 लिखोगे, थोड़ा साइज मैं बड़ा कर देता हूँ, अच्छे से दिखाई दे जाएगा। बोल्ड कर लेते हैं और ओके। तो आप 1 और फिर हाइफन और 5, और इसके बाद में आप कॉमा यूज करोगे और उसके बाद में 8-10। तो इस तरह आप कमांड दे सकते हो उसको प्रिंट। और नेक्स्ट है आपके पास करंट पेज, तो करंट पेज में वही पेज आएगा जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नंबर ऑफ कॉपीज, आपको कितने प्रिंट निकालने हैं अपने कंटेंट के, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलेट। अगर आप एक से ज़्यादा कॉपी चाहते हो और आप यहाँ देख रहे हो, अगर आप कॉलेट को चेक नहीं करोगे, समझो आपको एक पेज के 10 प्रिंट निकालने हैं, तो पहले एक नंबर पेज के 10 निकलेंगे, उसके बाद 2 नंबर पेज के इसी तरह निकलेंगे। अगर आप कॉलेट को चेक करोगे, कॉलेट ऑप्शन को चेक कर दोगे, तो आपका पूरा सेट बनकर निकलेगा। तो और उसके बाद हम प्रिंट दे सकते हो। तो आज के लिए नोटपैड में इतना ही।